हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही कमाल के ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। एंड अगर हम लोग इसके लॉन्ग टर्म के इम्पैक्ट की बात करें तो यस, एक मार्केट के लिए एक अच्छा पॉइंट हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब देखिए, आप सभी लोगों को पता ही है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे चुन के आए हैं, ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को दुनिया भर के बाजार में देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। इनिशियल स्टेज पे लगा था कि अमेरिका के लिए बहुत अच्छी खबर रहेगी, बट अभी खुद अमेरिका वाले भी परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। दुनिया तो परेशान है ही, ठीक है, बट अभी खुद अमेरिका वाले भी हम लोग को परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो अकेले यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी व्यक्ति आप सभी लोगों को पता ही, इलॉन मस्क। एंड इसके रिलेटेड बहुत बार हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखी थी। मतलब अभी इंटेलिजेंसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इलॉन मस्क कितने इंटेलिजेंट, ये चीज़ें कोई प्रूव करने की तो ज़रूरत है नहीं। एंड डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम लोग बात करें, उनको तो बेसिक बेसिक चीज़ें भी शायद से पता नहीं होती है, और इसके काफ़ी प्रूफ भी है। जैसे कि हम लोगों ने बीच में देखा था कि ब्रिक्स से रिलेटेड अगर हम लोग चीज़ों को कहे, ठीक है, तो ब्रिक्स में ये जो एस रहता है वो एस स्टैंड्स फॉर क्या रहता है, साउथ अफ्रीका। एंड डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार क्या किया था, स्पेन के जो रिपोर्टर थे उन्होंने ब्रिक्स से रिलेटेड सवाल, मतलब कुछ तो पूछा था उनको, एंड उन्होंने बोला था अच्छा तुम स्पेन से हो ना, मतलब तुम ब्रिक्स का पार्ट हो, ठीक है, तो तुम क्यों, तुम्हारे ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे करके। मतलब आप जस्ट इमेजिन करके देख लेना कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की इतनी बड़ी मतलब इकोनॉमी के पावरफुल व्यक्ति, ठीक है, वो कंफ्यूज हो रहे हैं भाई, एस स्टैंड्स फॉर ब्रिक्स में जो एस है वो साउथ अफ्रीका है कि स्पेन है करके, ठीक है, वो एक्चुअल में साउथ अफ्रीका है बट उनको लगा स्पेन है करके, और स्पेन के रिपोर्टर को उन्होंने धमका दिया था। मतलब बताने का मकसद क्या है, ये जो भी बड़े लेवल पे चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, उसके पीछे जो एक्चुअल ब्रेन काम कर रहा है वो इलॉन मस्क का ही हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट फिलहाल अभी एक बहुत बड़ी चर्चाएं चल रही है दोस्तों कि इन दोनों के बीच में कुछ हम लोग को डिस्प्यूट भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें इन्होंने प्लान यहाँ पे की थी, उस प्लान से रिलेटेड अभी चीज़ें विपरीत भी यहाँ पे हो सकती है। तो एग्जैक्टली पॉइंट क्या है दोस्तों, वही चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सो DOGE, ठीक है, हम कोई डॉज कॉइन की बात नहीं कर रहे भाई। DOGE बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ठीक है, ये अभी 2025 का ही हम लोग को ये लेटेस्ट लोगो भी देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। सो ये डॉज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये अमेरिका का डिपार्टमेंट है, ठीक है, सरकारी डिपार्टमेंट की बात करें। और इसमें की पर्सन कौन है तो आप सभी लोगों को पता है, इलॉन मस्क को एज अ सीनियर एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट यहाँ पे इस मतलब एक सरकारी डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो एक प्राइवेट पर्सन को आप कह सकते हो यहाँ पे एक एज अ की पर्सन उनकी नियुक्ति हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड अल्टीमेटली इलॉन मस्क का टारगेट क्या था, तो इलॉन मस्क का टारगेट ये था कि ये जो मतलब ये जो डिपार्टमेंट है, डॉज डिपार्टमेंट, ठीक है, उसका अल्टीमेटली फोकस यहाँ पे क्या रहता है कि कुछ भी करके कि जो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है इसको क्या करना है, कम करना है, खर्चे को कम करना है। और उन्होंने एम भी किया था कि $1 ट्रिलियन तक का जो स्पेंडिंग है उसको हम लोग यहाँ पे कम करेंगे, जो कि सरकार का एनुअल स्पेंडिंग का 15% का रिडक्शन होगा। ये टारगेट इलॉन मस्क लेकर यहाँ पे चल रहे थे। अब ये इसको अचीव कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, वर्क फोर्स रिडक्शन, लोगों को काम से निकालना पड़ेगा, ठीक है, देन कुछ कॉन्ट्रैक्ट का रीनेगोशिएशन करना पड़ेगा। कोई अगर चीज़ पहले अगर $10,000 करोड़ में अगर डिसाइड हुई है तो वापस बातचीत करो भाई, देखो वहाँ पे सेव होता है क्या, 9,000 करोड़ में मानते हैं, 8.5 में मानते हैं तो 500, 1,000, 1,500 करोड़ का बचत हो जाएगा। या फिर कोई असेट है उसको चाहे तो सेल करके कुछ रिकवरी यहाँ पे हो सके। मतलब इस प्रकार के नुस्खे यहाँ पे अपनाए यहाँ पे जा सकते हैं। बट इससे प्रॉब्लम क्या हो गया दोस्तों, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, आप असेट बेचो, कॉन्ट्रैक्ट रीनिगोशिएशन करो, बट वर्क फोर्स रिडक्शन की जो चीज़ें यहाँ पे चल रही थी तो काफ़ी सारे फैमिलीज तबाह होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, काफ़ी लोगों की नौकरियां हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड इसी चीज़ को लेकर दोस्तों मैसिव प्रोटेस्ट अभी हम लोग को देखा गया, तो खुद अमेरिका में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। दुनिया भर में तो चल ही रहा है बट अमेरिका के लोग भी खुद यहाँ पे हम लोगों को परेशान होते हुए देखने को मिल चुके हैं। इनफैक्ट वो ये भी साइन बोर्ड लेकर चल रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे इलॉन मस्क के लिए वोट नहीं किया था, ठीक है, कि जो ये फैसले यहाँ पे ले रहे हैं वो फैसले हमारे ऊपर लागू होंगे, वो हमारा भविष्य डिसाइड यहाँ पे करेंगे। इस प्रकार के प्रोटेस्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी ने इलॉन मस्क के लिए वोट नहीं किया था और ये जो डॉज है भाई इसको अबॉलिश करो, ठीक है, इसको बंद करो, ठीक है। और टेस्ला की अगर बात करें भाई, इसका भी विरोध करो, से नो टू टेस्ला करके, ठीक है। आप देख सकते हैं इनफैक्ट कुछ लोग तो ये तक कह रहे भाई टेस्ला को जलाओ करके और डेमोक्रेसी को बचाओ करके। और ये चीज़ हुई भी थी, आप सभी लोगों को पता ही है कि बहुत सारी गाड़ियाँ जली गई थी। एंड जब चेक किया गया तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ला की गाड़ियों को ही टारगेट किया जा रहा था,
ठीक है। इस प्रकार की चीजें हम लोग को अमेरिका में ही देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो मैसिव लेवल का प्रोटेस्ट अमेरिका में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था, और अमेरिका में तो चल रहा था, ठीक है। उसी के साथ साथ दुनिया की भी बात करें, यूरोप की भी बात करें, ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये प्रोटेस्ट हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिला था। एंड प्रोटेस्ट की तरीका कैसा था कि टेस्ला का जो शोरूम है, ठीक है, उधर जाकर लोग प्रोटेस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। तो इसलिए आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो प्रोटेस्ट है वो टेस्ला के जो डीलरशिप है अक्रॉस द वर्ल्ड अभी बुरी तरीके से हिट होते हुए देखने को मिल रहा है। कोई भी टेस्ला का डीलरशिप लेने से पहले 100 बार विचार कर रहा है कि कल अगर हम लोग ने डीलरशिप ले ली, अभी इंडिया में भी तो यहाँ पे आएंगे, डीलरशिप अगर ले लेते हैं तो कल जाके कुछ अगर दिक्कतें हो गई तो सेल्स के ऊपर बुरा इंपैक्ट, बिजनेस के ऊपर बुरा इंपैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। यही चीजें हम लोग को कल के दिन की बहुत सारे लोग, हम कह सकते हैं दुनिया भर में, इलॉन मस्क एंड डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे, ठीक है। जहाँ पे वो क्या कर रहे थे, 3 चीजें बोल रहे थे कि डोंट बाय टेस्ला, ठीक है, उनके जो शेयर्स है, स्टॉक है, वो बेच डालो, एंड उसी के साथ साथ जो है टेस्ला टेक डाउन मूवमेंट है उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। मतलब अगर आप टेस्ला को हर्ट अगर करोगे तभी जाके इलॉन मस्क को यहाँ पे झटका लगेगा, एंड अगर इलॉन मस्क अगर रुक गया तो ही जाके यहाँ पे हम कह सकते हैं जिंदगियां बचेंगी, लोगों की फैमिलियां बचेंगी और डेमोक्रेसी भी सेव रहेगी। इस प्रकार के प्रोटेस्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और वो भी वर्ल्ड वाइड। आप देख सकते हो 200 से ज्यादा इवेंट कल एक सैटरडे के दिन हम लोग को देखने को मिल गए वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश में, यूरोप कंट्रीज तो ऑलरेडी हम लोग को इन्वॉल्व है इसमें, सभी में आपको पता है, फिनलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, हर जगह हम लोगों को ये प्रोटेस्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसी प्रोटेस्ट को लेकर अगर हम बात करें, इसके पहले भी जो प्रोटेस्ट हुए थे 9 तारीख की भी अगर हम लोग बात करें, एंड जो गाड़ियाँ जलाई गई थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को लेकर वार्निंग भी दी थी। किस चीज़ की वार्निंग? कि भाई जिन्होंने भी ये चीज़ें की है, टेस्ला के ऊपर आप अटैक कर रहे हो, जिस दिन पकड़े जाओगे 20 साल की जेल होगी आपको, ठीक है। तो इस प्रकार का मतलब माहौल आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना खराब हो रहा है। पहले तो दुनिया भर के में चीजें विरोध हो रही थी, अमेरिका वाले शुरुआत में ठीक यहाँ पे चल रहे थे, बट अभी सबसे ज्यादा परेशान तो वही हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो डेफिनेटली अभी इलॉन मस्क का भी जबरदस्त तरीके से विरोध हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या, ये मार्केट से रिलेटेड चीज क्या है दोस्तों, मार्केट में भी ये जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, जब तक ये चीजें शांत नहीं होती है, मार्केट को कभी भी अनसर्टेनिटी पसंद होती है नहीं। कभी भी आके कोई भी खबर निकल कर आ जाते हैं, एकदम से सडनली मार्केट गिर जाता है, बड़े इन्वेस्टर पैसा ही नहीं लगाते। वॉरेन बफेट जी देख लीजिए, कैश पर बैठे हुए, क्यों? क्योंकि उनको भी एक अंदाजा था कि इस प्रकार के ड्रामे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ऐसे नहीं, वो इतने बड़े इन्वेस्टर है, आप देख सकते हो कि क्या उनका प्रेडिक्शन रहता है, एंड यही चीजें हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। एंड इसी पॉइंट को लेकर दोस्तों अभी इलॉन मस्क का स्टेटमेंट हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहा है, क्या कि आई एम ऑलमोस्ट डन, ठीक है। और इलॉन मस्क अभी फैसला लेते हुए देखने को मिल रहा है कि वो डॉज को क्या करेंगे, क्विट यहाँ पे करेंगे, ठीक है। बट कब? उनका जो टारगेट है $1 ट्रिलियन का, वो जैसे ही यहाँ पे अचीव हो जाएगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट कट से रिलेटेड उन्होंने टारगेट लेकर रखा है, सो उन्होंने बोला है कि वैसे ही यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, चीज़ों को बंद करूंगा। बट क्या उन्होंने अभी यहाँ पे मतलब डॉज से रिलेटेड क्या क्विट कर दिया है? तो नहीं, अभी तक उन्होंने स्टेप डाउन यहाँ पे नहीं किया है। फिलहाल तो मैं कह सकता हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है, चीज़ें तो एकदम फटाफट बदल रही है, बट यस, वो प्लान कर रहे हैं कि वो यहाँ पे स्टेप डाउन करेंगे, क्विट करेंगे, ठीक है। कब तक हो जाएगा वो अनुमान बता रहे हैं कि भाई कि मई मंथ के एंड तक यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा और मैं निकल जाऊँगा भाई, ठीक है। क्योंकि अगर देखा गया ये जो चीज़ें यहाँ पे चल रही, इस चीज़ के चलते उनका जो बिजनेस है काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को तकलीफ में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इनफैक्ट अगर इलॉन मस्क की भी बात करें तो वो भी ब्लेम कर रहे भाई इसके पीछे जो डेमोक्रेटिक पार्टीज जो देखने को मिले, मतलब अपोजिशंस की बात कर ले, ठीक है, वो इनको यहाँ पे प्रोटेस्ट को क्या कर रहे हैं, पैसे यहाँ पे दे रहे हैं। एंड जॉर्ज सोरोस भी इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे मतलब पैसा यहाँ पे फंड कर रहे हैं। इस प्रकार के हम लोग को ब्लेम इलॉन मस्क की ओर से भी देखने को यहाँ पे पहले भी मिल चुके थे एंड अभी भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड देन अगर हम लोग फाइनल रिपोर्ट की अगर बात करें, ठीक है, सबसे बड़ा कि इलॉन मस्क को ये फैसला लेना ही पड़ने ही वाला है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों शेयर होल्डर्स। यस, शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस अभी टेस्ला के ऊपर काफ़ी कम होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो उनका कहना यही है कि भाई आप अभी जो आपका फोकस है वो पॉलिटिक्स में ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है, और आप जो कंपनी से रिलेटेड जो आपका फोकस है वो काफ़ी कम हो चुका है, ठीक है। आपके टेस्ला की गाड़ियाँ के सेल्स अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, सेल्स कम हो रहे हैं, यूरोप से रिलेटेड डेटा आपका ख़राब हो रहा है, ऊपर से BYD जैसा जो कॉम्पिटिटर है चाइना का, वो तो आपका पूरा मार्केट शेयर खाते ही जा रहा है, ठीक है। एंड ऊपर से इतना खराब आपका परफॉर्मेंस चल रहा है, एंड ऊपर से हो क्या रहा है कि आप इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हो कि वर्ल्ड वाइड आपकी इमेज खराब हो रही है। आप इमेज खराब हो रही है मतलब लिटरली कोई भी गाड़ी लेने से पहले 100 बार विचार करेगा,
आपके विरोध में मतलब प्रदर्शन यहाँ पे हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बिजनेस तो खराब होगा ही होगा। सो इसीलिए शेयर होल्डर भी डिसाइड कर रहे हैं कि भाई टेस्ला के साथ कंटिन्यू करे या ना करे। तो अगर शेयर होल्डर विचार करने लग जाए दोस्तों, तो डेफिनेटली फिर इलॉन मस्क के ऊपर प्रेशर बनेगा ही बनेगा। एंड इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि आने वाले समय में जैसे उनका जो टारगेट जो भी कुछ रहेगा वो एक बार कंप्लीट हो गया, में के अंत में इलॉन मस्क हम लोग को इस सारी चीज़ों से दूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये पूरे ड्रामे हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड नो डाउट इनके बीच में हम लोग को एक दूसरे का विरोध चल रहा है, ऐसे बहुत सारे खबरें यहाँ पे आ रही थी। बट एक्चुअल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यस, इलॉन मस्क का बिजनेस बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट यहाँ पे हो रहा है। एंड जैसे कि आपको पता है कि अगर आपका बिजनेस जो प्रोटेस्ट से रिलेटेड भी जो अगर आप देखोगे जो 3 चीज़ें उन्होंने डिमांड की है, वो एग्जैक्टली वही चीज़ें उन्होंने डिमांड की है। कौन सा? कि भाई इनके गाड़ी मत खरीद लेना करके, इनके स्टॉक्स बेच देना करके, ठीक है। एंड अगर देखा गया जितना हो सके टेस्ला को मतलब बिजनेस को अगर डैमेज करोगे इनके, ठीक है, राइट लेफ्ट अप डाउन करके, तब जाके हम कह सकते हैं कि इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम मोर ओवर यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि अभी इलॉन मस्क के बिजनेस के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। शेयर होल्डर विचार करने लग जाएंगे तो ये प्रेशर बिल्ड होगा एंड फिर इलॉन मस्क यहाँ पे हट सकते हैं, कुछ चीज़ें सुधर सकती है, ये एक्सपेक्ट यहाँ पे किया जा रहा है। सो यही सारी चीज़ें फिलहाल तो देखने को मिल रही है। अभी देखना पड़ेगा, अभी आज तो संडे है, कल मंडे की बात कर ले, हमारा मार्केट तो क्लोज रहेगा, अमेरिका का मार्केट कैसा चलता है, वहाँ पे टेस्ला से रिलेटेड क्या चीज़ें रहेगी, क्योंकि यही सारी चीज़ें अभी हम लोग को कल ही देखने को यहाँ पे मिली है। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट है सारे मैं आप लोगों को देते रहता हूँ। तो ये मार्केट से रिलेटेड डेफिनेटली एक अच्छा पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जितना इनका इन्वॉल्वमेंट कम यहाँ पे होते चला जाएगा, उतना ज़्यादा मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी यहाँ पे आती चली जाएगी। ये एक पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिल सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।